हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और आज हम बात करेंगे जो कैट का एग्ज़ाम है 2020 का। ओके, जो कि काफ़ी लेट हुआ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसको। टोटल क्वेश्चन 200 थे। ओके, यहाँ से इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पैसेज दिया हुआ है। ओके, तो इसको जिन बच्चों ने रीड किया हुआ है तो ठीक है। अगर okay, sports play an important part in the life of every growing boy and girl. Young boys and girls need to play games if they are to develop a strong and healthy body. अब देखो, हमारे पास दो रास्ते होते हैं कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो फिर ये पढ़ो। बिकॉज इससे क्या होता है कि आपको पता होता है पूछा क्या गया है उसमें से। सो इफ दे टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बॉडी। अब उसने बोला कि भाई इसमें दे किसको बोला गया है। अब साफ पता लग रहा है कि दे मीन्स यंग ग्रोइंग बॉयज एंड बॉय एंड गर्ल। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यंग बॉयज एंड गर्ल। ओके, और किसी की तो बात ही नहीं की गई है वहाँ पर। What should we do to develop a strong and healthy body? भाई हमें क्या करना चाहिए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बॉडी के लिए? वी शुड प्ले गेम्स। ओके, इसका ऑप्शन था बी। According to Duck of Wellington, where was the bullet dialect of battle है ये। ओके, एक्चुअली क्या था, एक बार ना वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बैटल हुई थी। इंग्लैंड की तरफ से वहाँ के जो बच्चे थे, ओके, वो पार्टी बच्चे मीन्स जो सोल्जर्स थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और फ्रांस की तरफ से नेपोलियन बोनापार्ट थे। और जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो ये बैटल हार गए थे। ओके, तो जो बैटल ऑफ वाटरलू थी वाज लास्ट बैटल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब जो यहाँ पे बोला गया कि भाई जो इंग्लैंड ने बैटल जीती थी वो कहाँ पर जीती थी, एक्चुअली इसका आंसर आएगा इन द प्ले फील्ड ऑफ एल्टन। अब यहाँ पे एल्टन क्या है, जैसे हमारे पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, ओके, RIMC है, सैनिक है, वैसे वहाँ पे इस नाम का एक कॉलेज होता था जहाँ पे ट्रेनिंग मिलती थी। तो बोलते जो भी सिपाही जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी वो इतनी अच्छी थी कि वो बच्चे वो जो आगे जब सिपाही बने तो वो बैटल जीत गए, और नेपोलियन का जो डिक्टेटर थे उनको हरा दिया। ओके, फ्रांस को हरा दिया। What are the qualities needed for a balanced personality? Okay, अब कहते हैं बैलेंस पर्सनैलिटी के लिए कौन सी क्वालिटीज चाहिए। जहाँ पे क्वालिटीज की बात आ गई तो जितनी ज़्यादा हो उतनी कम होती है। ठीक है, तो हमें करेज भी चाहिए, ओके, और फिटनेस भी चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट भी चाहिए, एंड फेयर प्ले। ओके, फेयर प्ले मतलब कि हमें किसी के साथ मतलब जाति नहीं करनी है। ओके, जैसे नहीं, गेम्स में चीटिंग नहीं करनी है, या वॉर में चीटिंग नहीं करनी है, या अपनी जो एक्सरसाइज है उसमें चीटिंग नहीं करनी है। ओके, यहाँ पे देखो एक वर्ड है, सिलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्च्यू। अब वर्च्यू क्या होता है, एक्चुअली वर्च्यू का मतलब ही क्वालिटीज ही होता है। जैसे एक बंदा होता था अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये सब इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते थे। ओके, क्वालिटीज वर्च्यू, इन्होंने बुक भी लिखी है इसी टाइप की। नेक्स्ट अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इसमें क्या है, वर्ड अमंग द अपोजिट। यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। ओके, जो भी आपको यहाँ पे ये वर्ड अंडरलाइन किया गया है हमें इसका अपोजिट वर्ड लिखना है, सिमिलर नहीं लिखना। ठीक है, अगली, अगली का अपोजिट क्या हो गया, ब्यूटीफुल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ब्रिलियंट। ओके, इसका अपोजिट क्या हो गया, डल। आगे, द बॉस स्पोक टू हिम इन ए कोल्ड मैनर। कोल्ड मैनर का मतलब हुआ एंग्री। ओके, गुस्से से किसी से बात करना। लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट एज सिंपल एज इट इज यूज्ड टू बी। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो सिंपल के अपोजिट मीनिंग आप यहाँ पे डिफिकल्ट भी लगा सकते हो, ओके, बट ये है नहीं क्योंकि ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसका आंसर है कॉम्प्लेक्स। ओके, अब जो हमें आंसर है वो यहाँ पे लिख के भी देखना है, मतलब यहाँ पे फिट करके भी देखना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी
In that country people were strange cloth. अब ये हमें वैसे मतलब अलग से डालते हैं क्वेश्चन। ओके, इसका स्ट्रेंज का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या हुआ, ऑर्डिनरी। स्ट्रेंज वैसे होता है कि जहाँ जिसको हम जानते नहीं है, स्ट्रेंजर। ओके, मतलब जो अनजान लोग होते हैं उनको स्ट्रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रपोजिशन। ओके, हमें इसमें हमें कोई ना कोई प्रपोजिशन यूज करनी है। अब क्वेश्चन क्या है, अंजलि इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ओके, वैसे अगर हम बोल के ही देख लो, पढ़ के तो आंसर निकल आता है। सोनू हैज नो लव फॉर म्यूजिक। ओके, द बॉय रन, यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर। ओके, रन आफ्टर द डॉग। नेक्स्ट है, द ड्राइवर जंप्ड ऑफ द कार। ओके, ऑफ आएगा यहाँ पे। द वर्ड वर कॉट इन द नेट। ओके, इसका ऑप्शन ये आना है। अब नेक्स्ट आ गया मीनिंग आइडोम्स। ओके, मतलब जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं ना, उसी तरीके से ये होते हैं। ओके, हमें इनका मीनिंग बताना है। एग्जैक्टली जो लिखा होता है वो उसका मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग निकालना पड़ता है। जैसे कि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें लाठी और उसकी बात नहीं की गई है, इसमें इसका मतलब होता है कि जो बंदा सबसे पावरफुल है उसी की चलती है। ओके, और इंग्लिश में इसी बात को बोलते हैं माइट इज राइट। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आया हुआ है इस पेपर में। सी आई टू आई, इसका मतलब होता है स्टेयर एट, स्टेयर मतलब घूरना। ओके, स्टेयर एट ईच अदर। गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है कि गेट कोल्ड फीट मतलब कि बहुत ही ब्रेवरी से लड़ना, या भूल ही जाना कि हमारा इनेमी कौन है, डेंजर क्या है हमें। तो इसका अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं करना कि हमारा कोई इनेमी या डेंजर है भी, मतलब उसकी पावर को बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज ना करना। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे छत्रपति शिवाजी। ओके, लॉयल शेयर, इसका मतलब होता है एक बड़ा पार्ट। जैसे बोलते हैं ना कि अब डिवीजन हुई है या मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो उसमें इस बंदे को सबसे ज़्यादा पावर मिल गई है, किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। ओके, और जो प्रधानमंत्री बन गया उसके पास आ गया लॉयल शेयर, बाकी है तो वो भी एमएलए ही होता है। ठीक है, या कैबिनेट मिनिस्टर में से एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, इसका मतलब होता है ग्रेटर शेयर ऑफ ए थिंग। ओके, आगे हार्ट एंड सोल, इसका मतलब होता है कि भाई पूरी ताकत से, दी होल ऑफ वंस एनर्जी एंड पैशन। ओके, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब है जैसे पिछली बार आया था, लाइफ इज नॉट ए पीस ऑफ केक। ओके, अब यहाँ पे केक ही आएगा। इसका मतलब होता है कि भाई जो जिंदगी है वो इतनी आसान नहीं है, या ऐसे ही कह सकता है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज। बेड ऑफ रोज का मतलब भी वही होता है कि भाई जो जिंदगी है वो इतनी आसान नहीं होती है। यहाँ पे पीस ऑफ केक का मतलब क्या होगा, वेरी इजी। अब नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, रीअरेंज करना है आपको लेटर्स को। ठीक है, वर्ड जो अंदर लेटर लिखे हैं ना, अब वेल देखो यहाँ से अरेंज करोगे तो कुछ पता लगेगा नहीं, अब इसमें से क्या ही अरेंज करें। तो इनमें से देख लो जो जो वर्ड बन रहा हो, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग निकल रहा हो, उसका ही मतलब यहाँ पे फिट करके देख लो उसके कि पूरा वो है। जैसे यहाँ पे डीफ, ओके, तो डीफ यहाँ पे फिट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो इधर से कुछ पता नहीं लगेगा आपको, नीचे से देखना, ये कोई वर्ड होता नहीं है, ऐसे कोई वर्ड होता नहीं है। यहाँ पे दो ही हमेशा, इसमें से दो ऑप्शन अच्छे होते हैं, सही, ठीक है, एक में स्पेलिंग गलत की होती है उन्होंने, तो यहाँ पे वर्षन ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है बट उन्होंने ये आर इधर उधर कर दिया है, एस पहले लगा दिया, आर बाद में लगाया है। ओके, अब जैसे यहाँ पे म्यूजियम, ओके, तो यहाँ पे म्यूजियम यहाँ से लिख लो, तो स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, नाइट। नाइट का देखो मतलब क्या होता है, नाइट का मतलब एक तो आप जैसे NIGHT हो गया, नाइट के नहीं लगता उसमें, तो उसका तो मतलब है अंधेरा, जैसे डे नाइट हो गया।
यहाँ पे दूसरा नाइट है, जैसे कि अब ये नाइट जैसे आपने सुना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। ओके, तो इसका नाइट से कोई लेना देना नहीं है, इसको बोलते नाइट ही है। बट ये होते हैं जैसे बहुत पहले ना फेडरलिज्म चलता था, फ्यूडरलिज्म। और फ्यूडरलिज्म में क्या होता था, सामंत होते थे। सामंत का मतलब होता था जो लोगों का काम होता था लोगों के पास जाके, मतलब राजा के नीचे वो लोग जो लोगों में जाके पैसे कलेक्ट करते थे, उनको बोलते थे नाइट्स। ओके, यूरोप में भी और इंडिया में भी जब फ्यूडरलिज्म था तो पूरे वर्ल्ड में था उस टाइम पे। ठीक है, तो नाइट बेसिकली राजा के अंडर वो लोग जो लोगों के पास जाके टैक्स कलेक्ट करते थे, मीन्स एक बड़ी पोस्ट होती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, which can be substituted in the word। अब यहाँ पे क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया हमारे पास। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एन इनक्लोजर ऑफ कीपिंग वर्ड्स, पक्षियों को रखना, तो क्या हो गया एवरी। ठीक है, साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल। ओके, ऑडिबल होता है जो सुनाई दे, इनऑडिबल होगा जो ना सुनाई दे। ठीक है, वन हु ईट टू मच। अब देखो अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं भी आता है ना, तो भी तुम निकाल लोगे। अब देखो कैनिबल होता नहीं है, अगर तुम्हें बाकी बात पता है। कैनिबल क्या होता है, जो लोग इंसानों का मांस खाते हैं ना उनको बोलते हैं कैनिबल। ओके, नॉन वेज भी वैसे ही मीट खाना, इंसानों का तो नहीं बट एनिमल्स का मीट खाना। हार्बीवोरस जो दोनों ही खा लेते हैं। तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ग्लूटन। यही मीनिंग होता है कि जो ज्यादा खाते हैं। द प्लेस ऑफ लैगेज एट द रेलवे स्टेशन, मतलब जहाँ पे हम जैसे रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे हम अपना लैगेज सामान रख देते हैं, और फिर घूमने जाएंगे, फिर वापस घूम के जब वापस आएंगे तो फिर सामान पिक कर लेंगे, फिर आगे की ले चले जाएंगे। तो उसको बोलते हैं क्लॉक रूम। ओके, ये पिछले साल में क्वेश्चन आया था। और ये भी कैनिबल भी पूछते ही रहते हैं, तो जो ऑप्शन होती है ना वो सिमिलर ही होती है। तो क्लॉक रूम आई होप सबने देखा ही होगा। ओके, या नहीं देखा होगा तो नेक्स्ट टाइम जब जाना तो देख लेना, जहाँ पे हम सामान अपना लगेज वगैरह रखते हैं। नेक्स्ट है एक पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक इंसान जो मानता है कि भाई भगवान एग्जिस्ट करता है। अब देखो करता है कि नहीं करता है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, बट जो लोग मानते हैं वो थीस्ट होते हैं, जो नहीं मानते उनको एथीस्ट बोला जाता है। कि बस ए और लगा देना। जैसे पॉलिटिकल होता है जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, एक पॉलिटिकल होता है जो पॉलिटिक्स नहीं करते। अब जैसे ब्यूरोक्रेट हो गए, दे आर ए पॉलिटिकल पर्सन। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है 31 से लेकर 35 तक। इसमें क्या सुटेबल वर्ड हमें इसमें फिल करना है बीच में। ओके, वेल तो इसको रीड करके देख लो, इसमें गलत होने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, बाकी जो ठीक बैठे उसको लगा दो। ओके, आई हैव रीड दिस बुक लॉन्ग एगो, तो यहाँ पे ए वाला आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 32 में, ओके, वन डज नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थैस्टली। ये एक टाइप का पेड़ होता है, मतलब कि जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। ओके, इसमें से जो बीज होते हैं वो लोग खाते हैं उसको एज ए, मतलब जो जिसको कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लीज रिंग मी एज सून एज ही। अब यहाँ पे क्या आएगा, विल कम। ओके, आई हैव गिवन अप ईटिंग मीट। ओके, आई हैव गिवन अप ईटिंग मीट। आई हैव नो फ्रेंड। ओके, क्या है, आई हैव नो फ्रेंड। यहाँ पे एस तो लगानी है, तो ऐसे ये बाकी यूज नहीं होंगे। अगर फ्रेंड्स होता तो फिर यहाँ पे फ्यू आ सकता था, सम आ सकता था, फिर फ्यू आता। एस नहीं लगा तो फिर नो आएगा। ओके, अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद कंजक्शन फ्रॉम द ऑप्शन एज गिवन बिलो। अब इसमें से हमें इनको जोड़ना है, मतलब दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस दिए होते हैं हमको, इसके बीच में एक वर्ड से जोड़ना होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जॉन इज रीडिंग बट मैरी इज प्लेइंग, तो यहाँ पे मैरी लग गया। नेक्स्ट आ गया 37। इसमें क्या हो गया, यू विल वेट टिल आई रिटर्न, यू विल वेट टिल आई रिटर्न। इसके बाद 38, इसमें क्या होगा, गो एट वंस
you will be late. Go at once or you will be late. Okay. 2 years have passed since he left Chennai. Okay. तो बहुत इजी पेपर है देखा जाए तो, बट ये है कि इसमें से कोई गलत नहीं करना, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपने 10-15 क्वेश्चन ही गलत कर दिए या जो आपको आए नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। ओके नेक्स्ट 40, ऑल दो ही इज ए पुअर ही इज हॉनेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा बी ऑप्शन। ओके इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस ऑफ द, अब यहाँ पे जो अंडरलाइन क्या हुआ है हमें बताना है वो है क्या, प्रपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सभी के ऑप्शन सेम होगी, देखना थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव, सभी में नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, जितने भी ऑप्शन है सभी की सेम एक ही डालते हैं, ऑप्शन सभी एक डालते हैं, क्वेश्चन अलग होता है। अब यहाँ पे ऐड क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है अगर किसी ने सिर्फ यही पढ़ लिया हो कि एट, इन, ऑन, अपॉन ये सब क्या होते हैं तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब अगर आपको एग्जैक्टली नहीं यूज करना आता बस आपको इतना ही पढ़ना ही ऐड होता क्या है। ओके नेक्स्ट है ही गोज टू स्कूल डेली, अब ये क्या हो गया वर्ब। ओके मुंबई इज इंडियाज बिगेस्ट सिटी, तो यहाँ पे बिगेस्ट क्या हो गया एडजेक्टिव जो कुछ ऐड करे। ओके सिटी तो है ही बट वो बिगेस्ट सिटी है। वी, आई, वी, यू, दे सबको पता होता है ये क्या होते हैं प्रोनाउन। ओके जो नाउन की जगह यूज हो। ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, अब यहाँ पे बैंक का मतलब होता है वो एसबीआई वाला बैंक नहीं या सेंट्रल बैंक, यहाँ पे बैंक का मतलब होता है जो नदी का किनारा होता है उसको बोलते हैं बैंक। ओके बैंक ऑफ यमुना रिवर, बैंक ऑफ कोई भी रिवर का जो किनारा होगा ना उसको बोलते हैं बैंक। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा यमुना, नाउ नेम ऑफ द पर्सन प्लेस थिंग। नेक्स्ट है सिमिलर मीनिंग, अब यहाँ पे हमें ऐसे वर्ड सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे जो एंटोनिम्स है और सिमिलर वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा आए हुए, देखो 1 2 3 4 5, 5 ही और 5 पहले भी आए, 10 टोटल हो गए। ओके 10 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी से आ गए। तो जो ये वर्ड है जिन्होंने लर्न किए ठीक है, नहीं तो इस पर ज़्यादा फोकस करो। ओके अब देखो इसमें होता है कि एंशियंट, एंशियंट का मतलब था बहुत पुराना, और हमें सिमिलर ही लिखना है। ओके अपोजिट नहीं लिखना है। तो वेरी ओल्ड, ओके न्यू तो हो गया मॉडर्न। ओके एंशियंट का क्या हो गया, या इसका अपोजिट होता है मॉडर्न, और सिमिलर हो गया वेरी ओल्ड। ओके एंशियंट हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री। ओके जिसमें हम लोग वेद, पुराण इन सबको पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ओके अथर्ववेद, और इसके अलावा पुराणास, फिर उपनिषद, ये सब या जो वैदिक पीरियड है उस सबको बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। टिनी, टिनी का मतलब होता है स्मॉल, कोई छोटी चीज़, टिनी कुछ भी हो सकता है। ओके यूज, यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है लार्ज। कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विक्ट्री। ओके इंडिया कॉन्क्वेस्ट, ऐसे हमने कभी कॉन्क्वेस्ट किया नहीं है कुछ ऐसे। ओके अपना एरिया ही बस देते गए, आधा पीओके चला गया, आधा पाकिस्तान चला गया। ओके तो अभी कॉन्क्वेस्ट करने की जरूरत है। पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना वो कॉन्क्वेस्ट करते थे, जैसे महाराजा रंजीत सिंह हो गए, या और भी बहुत सारा विक्रमादित्य हैं, और बहुत सारे राजा थे जिन्होंने कॉन्क्वेस्ट, जब से डेमोक्रेसी है या रूल ऑफ लॉ है या यूनाइटेड नेशन है तो अभी पॉसिबल नहीं है किसी चीज़ को कॉन्क्वेस्ट करना। अभी तो जो है हमारे पास उसको अच्छा डेवलप कर सकते हैं, लाइक सिंगापुर। ओके तो बहुत बड़ा एरिया मैटर नहीं करता, उस एरिया में क्या फैसिलिटी है वो चीज़ मैटर करती है। बिगेन, बिगेन का मतलब क्या होता है भाई स्टार्ट, या बिंग है। ओके बिंग मतलब क्या हो गया काइंड, जैसे वो सलमान खान का नहीं उसका एक प्रोडक्ट है बिंग ह्यूमन। ओके प्रोडक्ट तो नहीं है बट वो ऐसी चैरिटी वगैरह करता है। आगे नेक्स्ट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ गए। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट अवर नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था। ओके तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ। ओके उस बुक में लिखा था कि जो इंडिया में सन्यासी लोगों ने रिवॉल्ट किया था एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट,
तो उस बुक में ये उन्होंने सॉन्ग लिखा था और वहीं से हमने ये कॉपी किया, मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। हु क्रिएटेड द लेजेंडरी कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी? ओके, चाचा चौधरी नाम का जो कैरेक्टर है वो किसने, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, अभी वोडाफोन ने भी पहले कुछ सालों पहले एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था। ओके, और या वो जंगल बुक में है एक कैरेक्टर मोगली, वो किसने बनाया था? तो जो बच्चे होते हैं उनसे ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये थे प्राण कुमार शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कौन प्रोड्यूस करता है? वैसे सबसे ज्यादा गोल्ड अपने पास कौन रखता है, उसमें तो हम इंडियंस ही आएंगे नंबर 1 पे। ओके, बट प्रोड्यूस कौन करता है? तो वो है जिम्बाब्वे, नहीं बिल्कुल नहीं, घाना नहीं, ये चाइना। ये सभी छोटे छोटे कंट्री हैं, यहाँ पे गोल्ड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता जितना चाइना में होता है। ओके, इंडिया ने सबसे ज़्यादा गोल्ड अपने पास संभाल के रखा हुआ है, वो भी लोगों ने, इंडिया के लोगों ने। इतना गोल्ड तो जब हमारे यहाँ सभी की हॉबी होती है ना, मतलब गोल्ड रखना, तो अच्छी चीज़ है वो। उससे उनको मतलब कभी भी आप गोल्ड को कैश करा लो, और फिर गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ता है। अगर आप इतने रुपए का कुछ और खरीदोगे ना तो उसकी प्राइस जीरो हो जाएगी, पर अगर गोल्ड खरीदोगे तो प्राइस 3 4 5 टाइम बढ़ जाएगी। ओके, विच इज द सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल? देखो इसराइल की एजेंसी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं मोसाद। ओके, उन्होंने बहुत ज़्यादा कमांडो ऑपरेशन किए हैं टेररिज्म के अगेंस्ट। ओके, ऐसे केबीजी है, केबीजी तो ये रशिया की है। जो अभी व्लादिमीर पुतिन है वो पहले इसके मेंबर होते थे। ओके, जो रशिया के प्रेसिडेंट है। सीआईए ये है यूएसए। ओके, और ये तो खुद ही आईएसआई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है पाकिस्तान में। ओके, वो लोग बोलते हैं ये इंटेलिजेंस एजेंसी है। ओके, जैसे अफगानिस्तान में जो आतंकवादियों को साथ मतलब उन्होंने वहाँ पे जो गवर्नमेंट बना दी तालिबान की, वो भी आईएसआई की हेल्प से ही बनाई है। ओके, तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडिया की कौन सी है? अब यहाँ पे सबका तो हमने देख लिया, इंडिया की है रॉ। ओके, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग। ओके, रॉ, इसके बारे में इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की मीडिया है वो हमेशा इसी के बारे में बात करती है। दो चीज़ों की इंडिया के बारे में बात होती है, एक रॉ के बारे में और एक है वो आरएसएस। ओके, वैसे इसके बारे में कोई जानता वानता नहीं है इतना ना, ये लोग कोई बहुत अच्छा मतलब कि सिक्योरिटी तो करते ही हैं बट ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं रहते। बट जो बाहर के कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हो गया, वहाँ पे बस इन दोनों का ही नाम चलता है, तो आरएसएस और रॉ। ठीक है, वैसे इनमें आपस में कोई लिंक विंक नहीं है, ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अलग है। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? वेल देखो, हिमालय नहीं है इसमें। मोस्ट लोगों को लगता है कि हिमालय की हाइट इतनी है, 8848 है, हमने लर्न कर लिया, पर वो एक माउंटेन है ना, यहाँ पे माउंटेन रेंज की बात की है। रेंज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, वैसे हिमालयंस भी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स ही हैं। ओके, माउंट एवरेस्ट इसमें सबसे बड़ी मतलब जो माउंटेन है वो है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जो माउंटेन रेंज सबसे ज्यादा है वो है एंडिस। ओके, और ये एलेप्स है, रॉकीज है, ये तो आपको मिलेगा सभी अलग अलग कंट्रीज में आपको मिलेंगी। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, ये आपको मिलेगी एलेप्स यूरोप में मिलेगी। ये यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है एलेप्स माउंटेन रेंज, तभी हम डायरेक्टली यहाँ से यूरोप नहीं जा सकते। ओके, इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको माउंटेन के ऊपर, तो उतना कोई चढ़ता नहीं है, लोग तो नीचे से जाएंगे ना। तो फिर ऐसे जैसे हम लोग डायरेक्टली चाइना नहीं जा सकते ना यहाँ से डायरेक्टली हिमाचल से, क्योंकि बीच में इतने बड़े माउंटेन है, वो लोग भी इधर नहीं आ सकते। तो फिर हमें सी के रास्ते मुंबई जाएंगे, मुंबई से फिर पकड़ेंगे फ्लाइट या प्लेन। ओके, एनोमीटर ये क्या होता है भाई? ये होता है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए। आपने देखा होगा कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है ना, वहाँ पे एक वो लगा के रखते हैं इसको। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट है, कहीं भी जाओगे तो आपको ये मिलेगा। वे सतीश धवन स्पेस सेंटर सिचुएटेड? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है? वह ये है श्रीहरिकोटा में।
हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे। ओके, बट उसमें से एक राइट टू प्रॉपर्टी उन्होंने बाद में कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, तो अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फिर एक लीगल राइट है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, लोगों ने बोला कि ये हम अपनी प्रॉपर्टी मतलब हमारी है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप गवर्नमेंट ले नहीं सकती इसको। तो गवर्नमेंट को कभी रेलवे बनाना होता है, कभी फैक्ट्री लगानी होती है, तो फिर ज़मीन कहाँ से आएगी? तो फिर उनको पैसे दो तो वो मानते नहीं है, फिर भी पैसे लेके भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो राइट ही खत्म कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। अब वो हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, व्हाट इज पार्लियामेंट ऑफ जापान? वेल, देखो सभी की जो जैसे यूएसए है तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है ना उसका उसको कांग्रेस बोलते हैं। ओके, और जो जापान है, इसका मैंने ठीक कर दिया, जापान की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं डाइट। ओके, और डीमा आपको मिलेगी रशिया में, ये आपको मिलेगी यूरोप या उधर यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, स्पेसिफिकली जर्मनी में। और इंडिया में हमें मिलेगा संसद भवन, जो हमारा संसद भवन है, पार्लियामेंट है। और ब्रिटेन में आपको पार्लियामेंट ही मिलेगी, उसी को यूएसए में कांग्रेस बोलते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल बोलते हैं। वैसे कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग। ओके, इंग्लिश में। आगे, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? 250 मेंबर होते हैं राज्यसभा में। ओके, एंड लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं वो भी याद कर लेना, और प्लस इसमें से कुछ नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी एक बार याद करना। 12 मेंबर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी मसल्स है, व्हाट मेक अवर मसल्स? तो भाई किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, शुगर से, फैट से, प्रोटीन से। वैसे तो उसमें 2-3 काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, पर मेजर पोर्शन अगर आप बोलोगे तो फिर यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से प्रोटीन ही आएगा। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? इसमें क्या होता है कि जो इंडिया की टॉप 50 कंट्रीज है ना वो रजिस्टर्ड होती हैं। ये आपको मिलेगा मुंबई में, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद है इन विच स्टेट एंशियंट हिस्टोरिकल लोथल? लोथल आपको मिलेगा गुजरात में। एक्चुअली लोथल आईबीसी का पार्ट था। आईबीसी क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, ऐसे बहुत सारी अलग अलग साइट्स थी। जैसे हमारा कंट्री है तो उसके अलग अलग स्टेट है ना, ऐसे इनके अलग अलग साइट्स थी, और उसमें फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ पाकिस्तान में भी चला गया इसका पार्ट मेजर, और इंडिया में भी है। टू विच रिलीजन इज द तीर्थंकार किस धर्म में होते हैं? यहाँ पे देखो, तीर्थंकार शब्द किस धर्म से जुड़ा है? वेल, जो तीर्थंकार है ना वो होते हैं आपको बुद्धिज्म में मिलेंगे। ओके, सिखिज्म में बस एक खालसा पंथ है, जुडाइज्म में इतना है नहीं, जैनिज्म में ओके इसके जो फाउंडर है वो ऋषभदेव है, बुद्धिज्म में ही आपको तीर्थंकार मिलते हैं। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया कौन सी गेम खेलते हैं? रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग। वेल, बजरंग पुनिया रेसलिंग खेलते हैं। अब वो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 370 हंसने के पश्चात हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहले हमारे 28 राज्य होते थे, अब 9 टेरिटरी होती हैं, 29 राज्य होते थे। अब हमने क्या किया, उसमें से एक वो हटा दिया, तो अब हमारे 29 से 28 पे पहुंच गए, बिकॉज वो जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था उसको क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी। और 7 की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पूछते हैं भाई, नेम द एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ अर्थ एंड साइंस टू हेल्प फार्मर्स। फार्मर के हेल्प के लिए कब बारिश होगी कब नहीं होगी ये बताने के लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है मेघदूत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिटवीन विच टू ओशन
वेल तो आप इसे कर सकते हो, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ओके, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम ये वाली। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ये रोम हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे हमें रैम पूछा गया तो ये वाली ऑप्शन आएगी, ठीक है। टोटल मेमोरीज कितने टाइप की होती है? रैम हो गया, रोम हो गया, एक और कैश मेमोरी होती है, ठीक है, और हार्ड ड्राइव तो है ही। विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड मोस्ट, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा बिखरता है? सबसे ज्यादा कौन सा रंग बिखरता है? रेड ही बिखरेगा ना, ठीक है। आगे वो कहता है भाई हाउ मेनी बाइट्स इन किलोबाइट, केबी में कितने बिट्स होते हैं? वेल एक केबी सबसे बिट्स होते हैं ये 1024, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाउ मेनी बिट्स पूछा है, यहाँ पे बाइट भी लिखा है, तो आप ये नहीं कर सकते ना, इसमें भी 124 है, बाइट नहीं, बिट्स तो बिट्स ही आएगा ना, उसकी जो यूनिट है यूनिट सेम ही रहेगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, जैसे कि अब कोई चीज़ किलो में है, केजी, तो वो केजी में ही रहेगी, ठीक है। वेयर इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा केव, एलिफेंटा केव कहाँ पर लोकेटेड है? वेल देखो एलिफेंटा केव आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, ओके, एलोरा, एलिफेंटा एंड कैलाश टेम्पल, और ये सब आपको मिलेगा महाराष्ट्र, मुंबई में। यहाँ पे बहुत जितने भी ऑप्शन है सब के सब महाराष्ट्र में ही है, बट हमारा ये वाला है मुंबई के पास ही है, ओके, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको ये मिलेगा वैसे। और ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। विच मेटल इज द लाइटेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड, ओके, लाइटेस्ट कौन सा होता है भाई? कॉपर तो नहीं होता, लिथियम होता है, ठीक है। आगे वाई आर दी लीव्स, ये क्यों जो ग्रीन क्यों होती है? तो भाई इसका कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस। नेक्स्ट 74 पे पहुंचते हैं, 74 हो गया, 75 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, गैलेंट्री अवार्ड अलग होगा, उसमें परमवीर चक्र आ जाएगा, ओके, और सिविलियन होगा तो भारत रत्न, गैलेंट्री होगा तो परमवीर चक्र, पीवीसी। किसको मिला था? कैप्टन मनोज कुमार पांडे को, ओके, और बहुत सारे लोगों को मिला है, वो भी हमें लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है विच इज द बिगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो वेल ये होती है फ्यूमर, ओके, जो हमारी लेग में होगी, अपर पार्ट ऑफ लेग, फ्यूमर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी यही होती है, ओके। आई थिंक 2000 टन का ये जो भार है वो उठा सकती है, मतलब कि 2 हाथियों 3 हाथियों के बराबर का जो वेट है वो हमारी फ्यूमर उठा सकती है, ओके। विच 8 साइड किस में होते हैं? विच फिगर what is a figure with 9 साइड, सॉरी 8 नहीं है इसमें 9 लिखा हुआ है, वह 9 साइड किस में होंगे? ये आपका आंसर है सी, ठीक है। व्हाट मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी, 70% क्या होगा? वाटर, ओके, ब्लड, बोन, भाई मसल्स ये सब बहुत कम होते हैं, ब्लड तो सिर्फ कुछ लीटर ही होता है, ह्यूमन मतलब अलग अलग होता है, 6 to 5 टू लेके 6 लीटर तक ही आपको ब्लड मिलेगा, ओके। मेल में अलग ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होगा ब्लड। सबसे ज़्यादा क्या होगा? वाटर, ओके, 70%। ओलंपिक्स गेम हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years, हर 4 साल में क्यों कराते हैं? ताकि लोग फिट रहे, ओके, गेम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, सबसे पुराना। वेल देखो जो यहाँ पे साउथर्न पेनिनसुला है ना, वो सबसे पुराना है, वो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट होता था, गोंडवाना लैंड जो कि जब हम लोग मतलब जब इंडिया पहले अफ्रीका का पार्ट होता था तो वहाँ पर जब उस जगह पर उसको गोंडवाना लैंड बोलते थे, फिर इंडिया में आ गया तो एकदम से आ गया क्या? नहीं, बहुत हजारों साल लग गए थे, धीरे 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 ट्रेवल किया था उसने समुद्र में, ओके। तो इसी वजह से हिमालयाज बन गए ना, कि कोई चीज़ आई है एकदम जैसे टकराए तो वो ऊपर तक पहुंच गया। नेक्स्ट
अरेंज दीज इंडियन स्टेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अब देखो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन लंबी है इंडिया में किस राज्य की है, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसके पास है। वेल देखो, सबसे नंबर 1 पे है गुजरात, और नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश। अब तो वो रहा नहीं, वहाँ पे तेलंगाना हो गया। तो फिर सेकंड पे कौन आएगा, मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, आंध्र प्रदेश तो खत्म कर देना, स्टेटस पर पार्ट कर दिया। तो अब जो थर्ड नंबर पे था वो तो महाराष्ट्र था, अब वो सेकंड नंबर पे आ गया। तो इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम फिर ज्यादा, तो सबसे कम किसमें होगा, गोवा, गोवा से ज्यादा केरला, केरला से ज्यादा महाराष्ट्र के पास कोस्ट लाइन है, और सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है गुजरात के पास। और इसमें कुछ और फिट ही नहीं होगा। अगर आपको एक ही आंसर पता है कि विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गुजरात की है तो वही सबसे लास्ट में आएगा, उसकी वजह सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है। ओके नेक्स्ट, लॉर्ड जगन्नाथ इज कंसिडर्ड टू बी ए फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड। अब देखो, जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं वो इनमें से कौन से गॉड का इंक्लिनेशन है, मतलब कि अवतार है, या किस इनको कंसीडर किया जाता है, विष्णु, इंद्र, शिव, गणेश। वेल देखो, जो गणेश जी है इन्होंने कोई अवतार नहीं लिया, शिव ने भी कोई अवतार नहीं लिया, इंद्र ने भी वही एक सेम ही इंद्र तब से रहते हैं। सबसे ज्यादा जो अवतार है ना वो विष्णु जी ने लिए हैं, पहले राम फिर कृष्ण, ऐसा बोलते हैं लोग, उन्होंने खुद थोड़ा लिए। लोग उनको बना देते ना कि ये भाई जो जगन्नाथ है वो भी बोला जाता है कि विष्णु का एक अवतार है, एक फॉर्म है। ओके, जैसे कृष्ण जी को बोला जाता है, राम को भी बोला जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट है, इन क्रिकेट व्हाट डज ए योयो टेस्ट मेजर। योयो टेस्ट किस लिए, फिटनेस लेवल को मेजर करने के लिए होता है। ओके नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज एस्टैब्लिश्ड, कहाँ पर बनाई गई थी आजाद हिंद फौज। वेल देखो, आजाद हिंद फौज सिंगापुर में बनाई गई थी। ओके, और किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, एक और थे कैप्टन मोहन सिंह, उनका ये मेन आइडिया था, और जो एस्टेब्लिश की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल। गूगल का फाउंडर कौन है, गूगल का संस्थापक कौन है, लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रेन। ओके, ये बड़ा क्वेश्चन। मार्क जुकरबर्ग ने क्या बनाया था, फेसबुक। ओके, तो यही दोनों थे। अभी इसका सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट है, उसका सीईओ कौन है, सत्य नडेला, और फाउंडर कौन है, बिल गेट्स। आगे, ग्लास का मुख्य घटक क्या है, मतलब मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास। वैसे तो ग्लास होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा होती है बालू, सिलिका। ओके, सिलिकॉन वैली नहीं हम पढ़ते हैं, यूएसए में है। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा सिलिका कंप्यूटर में भी यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन के हिसाब से आएगा वो सिलिका आएगा। ओके, विच फ्लावर इज वाइट इन कलर। अब वाइट कलर का कौन सा फ्लावर होता है, वेल ये तो वैसे लिली होता है। ओके, आगे, विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड। अब कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वेल ये होती है किडनी। किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। कुचिपुड़ी इज ए डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। वैसे ये क्वेश्चन है स्टेट और उसके डांस, रीजनल डांस। तमिलनाडु में कौन सा है, भारतनाट्यम। ओके, तो केरला में कौन सा है, बिहू। ओके, एंड आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कुचिपुड़ी। तो उड़ीसा में सबसे आसान है, उड़ीसा का जो डांस है उसका नाम ही है उड़ीसी, तो वो लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसरो ने अभी बनाया हुआ है, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमनॉइड रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट होता है जो इंसानों की तरह दिखता हो, काम कर सकता हो, हम उसे स्पेस में भेजेंगे, बिकॉज इंसान स्पेस में रह नहीं पाएंगे बिना ऑक्सीजन खाना पानी के। तो रोबोट भेजने का फायदा होता है कि इसको खाना भी नहीं देना, सिर्फ चार्ज कर दो बस, और वो सारा काम भी करता रहेगा, जितना डेटा भेजना है ह्यूमन ने उतना वो भी काम कर ही देगा। ओके, तो इसका नाम है ये वायोमित्रा। ठीक है, नेक्स्ट, विच सिटी इज नोन एज द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया।
अब देखो यहाँ पे जो उड़ीसा दिया हुआ है, ये तो स्टेट है पूरा का पूरा, तो ये तो होगा ही नहीं। बंगाल, बंगाल भाई स्टेट है, वो सिटी पूछ रहा है ना, तो स्टेट तो हो ही नहीं सकता। ओके, अमृतसर तो है ही नहीं, बिकॉज ये तो कौन सा है, गोल्डन सिटी इसको बोल देते हैं, या बोल देंगे होली सिटी बोल देंगे, ठीक है, वैसे नाम के लिए। पवित्र स्थान, वाई, बिकॉज यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है। और जो आंसर है फिर ब्लू सिटी, वो हो गया जोधपुर, क्योंकि इनमें से तो कोई होगा ही नहीं ना, तो यही बचा लास्ट में। विच कंट्री शेयर शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, कौन सी कंट्री भाई सबसे कम बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ? ऑप्शन के हिसाब से अफगानिस्तान, ठीक है। तिब्बत कंट्री है ही नहीं, चाइना ने कब्जा कर लिया। बांग्लादेश ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, कम नहीं करता, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चाइना के बाद फिर बांग्लादेश शेयर करता है। नेपाल, नेपाल भी कम करता है। अफगानिस्तान सबसे कम करता है थ्रेटिकली, मतलब पेपर में, क्योंकि जो पीओके से अफगानिस्तान टच होता है, बट पीओके है पाकिस्तान के कंट्रोल में, तो हम लोग वहाँ जा तो नहीं सकते डायरेक्टली। बट जो मैप है, जो अगर हमने वो चेंज नहीं किया ना, तब से हमारा वही मैप चल रहा है पुराना वाला, तो उस हिसाब से अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है। इसका नाम है डूरेंट लाइन। विच अवार्ड सेरेमनी वॉज होस्टेड लाइव रिसेंटली, ये वाली जो पुरस्कार था ना, ये लाइव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो और भी रहते हैं। यंग लीडर किसको इसमें माना गया है इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से राहुल गांधी, बिल्कुल नहीं भाई, वो वैसे तो ओल्ड है, उनको बोल देते हैं यंग। आई थिंक 40 ईयर्स के हैं, 45 ईयर्स के राहुल गांधी। अखिलेश भाई ये भी 45 के ही है। गौतम गंभीर को यंग मान सकते हैं, बट लीडर नहीं है ना, वो तो क्रिकेटर है, और उसमें भी कैप्टन कम ही लगता था। तो अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन ये बचा, ठीक है, यही सही है। Which country is the largest producer of coca used to make chocolate? वेल देखो, ये जैसे आम होता है ना, या अमरूद, ऐसे ही प्लांट होता है जिसमें कोका निकलता है, ठीक है। कोका क्या होता है, जो जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं, तो वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है? और ये बारिश की वजह से, मतलब हम जहाँ पे कोका होगा ना, वहाँ पे बारिश होनी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, इसका आंसर क्या है? पेरू। ओके, यहाँ पे तो कहते हैं कुछ दिन बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगी, मिलनी बंद हो जाएंगी, बिकॉज जो यहाँ पे बारिश वारिश कम पड़ रही है, हर जगह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो फिर ये जो चीज़ें वो हो नहीं पाएगी। Who won the US Open Men's Tennis Tournament 2020? डोमिन डोमिनिक थीम, ये इन्होंने जीत लिया था, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो जो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट नहीं होता, ओशिनिया मेन कॉन्टिनेंट है, ओके। बट लिखने में ऐसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया ही है। एशिया तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। अफ्रीका बहुत बड़ा है, साउथ अमेरिका भी इससे तो बड़ा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबा डांस इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? वेल देखो, ये आपको मिलेगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील का एक प्रेसिडेंट था जो आपको हमेशा ऐसे ही सांबा डांस करते हुए मिलेगा। उसकी आई थिंक 200 बाइट्स थी, ओके। बोल्सोनारो से पहले था वो, जैकब जुमा, तो वो अब तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कहाँ से मिलता है क्लोव? बाय फ्लावर बर्ड से मिलेगा आपको, ओके। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव नोबेल प्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? वेल, ये प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, ओके, और इनको जो प्राइज मिला है वो इकोनॉमिक्स में ही मिला है। इससे पहले जो प्राइज मिला था वो भी इकोनॉमिक्स में मिला था इंडिया को, वो भी बंगाली थे, ये भी बंगाली है, ओके। तो ये क्वेश्चन नोबेल प्राइज से आया था। इसके बाद अभी लेक्चर काफ़ी मतलब लेंथी हो गया है, तो जो इंटेलिजेंस और मैथ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना है, ओके। और जो बाकी क्लास 9 का है वो भी हम लोग आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। और